गुड मॉर्निंग क्लास। प्रीवियस क्लास के अंदर बेसिकली हमने सर्किट एलिमेंट्स लेक्चर 2 के अंदर बेसिकली हमने सर्किट एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं होना चाहिए शायद। ठीक है, वी हैव स्टडीड ऑल एलिमेंट्स, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, है ना, द वोल्टेज सोर्सेज डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। देन वी हैव स्टडीड द क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क एलिमेंट्स. We have studied 5 elements classification: linear and non-linear element, active and passive element, unilateral and bilateral, time variant and time invariant, lumped and distributed elements. Next, we have seen that how we can identify different types of elements by seeing their graphs. ठीक है, तो लीनियर और नॉन लीनियर में हमने देखा था कि दो कंडीशन होनी चाहिए कि थ्रू आउट ये ओरिजिन से पास होनी चाहिए एक बार, और एक ही आपकी इसकी इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स देखा था। एक्टिव पैसिव एलिमेंट्स बेसिकली कौन सी एलिमेंट होती हैं? जो एक्टिव जो पावर देगी इनफाइनाइट टाइम्स के लिए, और पैसिव जो पावर कंज्यूम करेंगी। ओके, नेक्स्ट वी हैव स्टडीड यूनिलैटरल एंड बायलैटरल एलिमेंट। तो यूनिलैटरल एलिमेंट जो एक ही डायरेक्शन में बेसिकली करंट फ्लो करवाए, और बायलैटरल मतलब दोनों डायरेक्शन में इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स इम्पिडेंस। या फिर दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि बायलैटरल एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स whose impedance does not change according to the direction of current or polarity of voltage. ठीक है, दोनों साइड में इम्पिडेंस क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो ये डिफरेंट हम ग्राफ एग्जांपल्स देखे थे। ठीक है, टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट, जो टाइम के अकॉर्डिंग अगर चेंज करता है दैट इज कॉल्ड टाइम वेरिएंट एलिमेंट। ओके, फिर न्यूमेरिकल्स देखे थे हमने। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स देखे थे हमने। लम्प्ड एलिमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं? आपकी स्मॉल होती हैं, जो आप उसका मेजर कर सकते हैं, और आपके डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट ट्रांसमिशन लाइन जो डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ से हमें चालू करना है सोर्सेज से। ओके, नाउ व्हाट आर द सोर्सेज? ठीक है, सोर्सेज दो टाइप के हैं जो हम पढ़ेंगे, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेज। सोर्सेज आर क्लासिफाइड एज वोल्टेज सोर्सेज एंड करंट सोर्सेज। पहली बात तो वोल्टेज सोर्स भी हो सकती है और करंट सोर्स भी हो सकती है। फर्दर वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्सेज दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। जो आप घबराते हो, किससे घबराते हो? डिपेंडेंट सोर्स से। आप सर्किट के अंदर डिपेंडेंट सोर्स देख लेते हो, अरे यार अब तो केवीएल कैसे लगेगा, केसीएल कैसे लगेगा, थेवेनिन थ्योरम कैसे लगेगा। ठीक है, कुछ नहीं है, आपको अगर प्रॉपर्टी पता है डिपेंडेंट सोर्सेज की तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस करेंगे, ज्यादा हम डिपेंडेंट सोर्स वाले क्वेश्चन करेंगे ताकि आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, और इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो किसी पे भी डिपेंड नहीं करते। तो फर्स्ट अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज क्या है? एन इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स इज characterized by a terminal voltage which is completely independent of the current through it. इसका मतलब ये है कि सपोज दिस इज माय वोल्टेज सोर्स। ठीक है, अब इसके अंदर जो करंट जा रहा है और इसकी वैल्यू सपोज आपकी वीएस वोल्ट है, इसमें करंट से पहले 10 एम्पियर जा रहा हो, से 100 एम्पियर जा रहा हो, 1000 एम्पियर जा रहा हो, इसकी वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट। इसके अंदर जो करंट जा रहा होगा इररिस्पेक्टिव की वोल्टेज क्या रहेगी? कांस्टेंट। दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। यानी आपने एक बार फिक्स कर दिया भाई 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट फिक्स रहेगा। ठीक है, जो दूसरे सर्किट में जितने भी पैरामीटर रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, उन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज। तो पहला एग्जांपल अगर हम बात करूं सर्किट के अंदर, मैं सारी बताऊंगा आपकी कैसे है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डीसी वोल्टेज सोर्स, टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम के अकॉर्डिंग भी चेंज नहीं हो रहा है। देखो 10 वोल्ट है, अब आप इसको सर्किट में आपने 10 वोल्ट लगा दी, 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो अब सर्किट में कुछ भी चेंज हो कोई मतलब नहीं से, ये फिक्स इसका आइडियल, अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो ये 10 वोल्ट फिक्स सप्लाई करता रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ सर्किट पैरामीटर्स, उसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ करंट, है ना, और अदर डिवाइसेस। तो एक सिंपल है, दिस इज सिंबल आपको याद होना चाहिए। इसको हम डीसी वोल्टेज सोर्स को इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अभी हम सिर्फ कौन सा पढ़ रहे हैं? अभी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स ही पढ़ रहे हैं। अब इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के अंदर सबसे पहले आपका दूसरा ये प्लस माइनस, ये क्या है? एसी है, टाइम के साथ चेंज कर रहा है। ठीक है, टाइम वेरिंग वोल्टेज सोर्स है, ये भी फिक्स है, इंडिपेंडेंट है, बट किस आपके सर्किट पैरामीटर पे डिपेंड नहीं है, ये किस पे डिपेंडेंट है? टाइम पे। तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी भी हो सकती है, t इंटू ई की पावर माइनस टी यू ऑफ टी। ये हम पढ़ेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर, और आप सर्किट के अंदर, सॉरी मैथमेटिक्स के अंदर भी पढ़ोगे। ठीक है, और
टी स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस टी साइन टी यू टी। ये अभी तक आपकी साइनसोइडल वेवफॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें टी आ गया और ई की पावर माइनस टी क्या है, एक्सपोनेंशियल। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, है ना। मतलब फिक्स नहीं है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, लेकिन सिर्फ टाइम पे डिपेंड कर रहा है आपके सर्किट पैरामीटर। हम जो डिफाइन कर रहे हैं वो सर्किट पैरामीटर के अकॉर्डिंग डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो बोथ आर नॉन साइनसोइडल वोल्टेज सोर्सेज, ठीक है। वीटी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर वीटी की वैल्यू 10 साइन 200 टी होगी तो ये तो क्या आ गई, साइनोसोइडल, कुछ ऐसा। ओके, ये साइनोसोइडल होगी। इट मे बी कोसाइन आल्सो, ठीक है। 10 साइन 200 टी, ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है, ये आप पढ़ चुके हो। 10 साइन 200 टी के अंदर मुझे बताओ ये 10 की जो वैल्यू है ये क्या कहलाएगी, मैग्नीट्यूड या पीक वैल्यू, ठीक है। इट इज नॉट आरएमएस वैल्यू, इट इज वीएम यानी मैक्सिमम वैल्यू। और अगर मैं इसकी कोई पूछे फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो ये हमेशा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, 10 साइन ओमेगा टी। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 200, और इसका जो यूनिट होता है वो रेडियन पर सेकेंड। खासकर मैं फिर से ध्यान देना आपको बताना चाह रहा हूँ कि यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रेडियन पर सेकेंड या डिग्री, आप डिग्री में ले सकते हो, जो भी है, लेकिन ये हमारा जो भी इस इक्वेशन के स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसके अंदर ये जो ओमेगा दे रखा है वो किसमें, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। दूसरा, इस इक्वेशन को हम बेसिकली, या फिर दूसरा तरीका है, पोलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। 100 एंगल 90 डिग्री, इसका मतलब है 100 तो इसका मैग्नीट्यूड है और एंगल कितना है, 90 डिग्री। जब इस इक्वेशन को हम ओपन करते हैं तो कुछ ऐसा आ जाएगा। जब भी एंगल को ओपन करते क्या होता है, कोसाइन ऑफ 90 डिग्री प्लस जे, जे मतलब इमेजिनरी पार्ट, साइन ऑफ 90 डिग्री। ये हमेशा याद रखना, जब भी आप एंगल टर्म को ओपन करोगे कोसाइन ऑफ दैट एंगल होगा प्लस जे टर्म, जे टाइम्स साइन ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप। कॉस 90 क्या होता है आपका, कॉस 90 आपका 0 होता है और साइन 90 क्या होता है 1। तो जे 1 हो गया, 0 प्लस जे 1 इंटू 100 क्या आ जाएगा, जे 100 वोल्ट। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है, आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो वीटी यहाँ पे साइनसोइडल है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। डी कुछ ऐसे फॉर्म। अब ये तो आपका हो गया वोल्टेज सोर्स, ठीक है। अभी तो कितने आएंगे, आपके इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर फर्स्ट की बात करें टू बी स्पेसिफिक, ए, ये किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा। इसको प्योर डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, सॉरी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कहेंगे। ये किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, ना टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ना किसी सर्किट पैरामीटर पे। तो ये प्योर इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। ये बी और सी किस पे डिपेंड कर रहे हैं, टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं, ओके, ठीक है। मतलब टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं, बट किसी सर्किट पैरामीटर पे चेंज नहीं हो रहे, ठीक है। डी, ये है, ये इससे आप घबराते हो। ये कौन सी आ गई आपकी, वोल्टेज सोर्स ही है, लेकिन ये क्या है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है ये दोनों। पहले हम इसको देखते हैं, चलो। अब आप पहचानोगे कैसे कि डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, हमें, और वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स नहीं है। जब भी प्लस और माइनस का साइन हो और इस, ये आपका जो रेक्टेंगुलर है, इसके अंदर कोई भी एरो का डायरेक्शन नहीं है, मतलब ये वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। अब ये किस पे डिपेंड कर रही है, ये वोल्टेज सोर्स किसी सर्किट के पैरामीटर पे डिपेंड कर सकती है, करंट पे भी डिपेंड कर सकती है और वोल्टेज भी। अब इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू कितनी है, 10 इंटू I1, यानी किस पे डिपेंड कर रहा है, I1 कोई सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा होगा, सपोज 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 10 इंटू 5 कितना हो गया, 50 वोल्ट, ओके। तो ये कौन सी वोल्टेज सोर्स तो है, लेकिन करंट डिपेंडेंट है, वोल्टेज डिपेंडेंट है, ये है करंट डिपेंडेंट, क्योंकि आई पे डिपेंड कर रही है। तो इसका नाम क्या पड़ गया, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। और दूसरा नाम भी है करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, यानी इसको, इस वोल्टेज सोर्स को कौन करंट कंट्रोल कर रहा है, करंट, क्योंकि करंट पे डिपेंड कर रही है। चलो दूसरा देखते हैं। फिर से हमने देखा ये प्लस है, ये माइनस है, तो फिर और ना एरो का साइन है, तो ये कौन सी है, वोल्टेज सोर्स है। अब यहाँ देखा 5V2, यानी ये क्या है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। अब लेकिन ये डिपेंड किस पे कर रही है, कोई भी V2 मतलब वोल्टेज, कोई भी सर्किट के अंदर V2 वोल्टेज है, उस पर डिपेंड कर रही है। तो फिर से इसका नाम क्या पड़ गया, वोल्ट, वोल्टेज सोर्स तो है बट डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंड कर रही है, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। सपोज फॉर एग्जांपल V2 की वैल्यू 2 वोल्ट है ना सर्किट के अंदर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10 वोल्ट, ठीक है। दूसरा नाम कौन कंट्रोल कर रहा है इसको, वोल्टेज सोर्स को वोल्टेज ही कंट्रोल कर रही है, तो वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स हो गया। तो ये जितने भी आप, इससे इससे अलग आपको सर्किट के अंदर मिलेगा ही नहीं कोई भी सोर्स, ठीक है। तो ये तो वोल्टेज सोर्स हुआ। अब बात करते हैं हमारे करंट सोर्स।
ठीक है, ये जो पॉइंट है चलो इसमें डिस्कस कर लेते हैं पहले। या पहले करंट सोर्स बता देता हूँ आपको, फिर दिखाता हूँ, दोनों के लिए कॉमन है ये। चलो करंट सोर्स, करंट सोर्स फिर से आपकी ये कौन सी सोर्स है, आप देख सकते हो किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, एरो से। ये करंट है, करंट सोर्स है, आई नॉट है, ये किसी भी चीज डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये क्या हो गया, डीसी करंट सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स। ये सर्किट के अंदर कुछ भी पैरामीटर हो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। आई नॉट आपका फिक्स है 5 एम्पियर है सपोज, तो 5 एम्पियर इररेस्पेक्टिव ऑफ वोल्टेज, इररेस्पेक्टिव ऑफ रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, ये क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ये आपकी, अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये अब किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे, आई टी। ठीक है, तो 20 cos 100t 10 एंगल 45, 45 इसको ओपन कैसे करोगे आप, cos 45 प्लस j sin 45। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में आया, साइनसोइडल और कोसाइन, तो ये कौन सी आ गई, साइनसोइडल करंट सोर्स हो गई। ठीक है, साइनसोइडल, ये कौन सी थी, ये डीसी थी। ठीक है, और ये साइनसोइडल है तो किस पे डिपेंड कर रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी पे, इसके टाइम पे। ठीक है, और जब भी ये आगे हम देखेंगे लाप्लास के अंदर, जब भी साइनसोइडल डीसी है तो डीसी में तो सोचने की जरूरत ही नहीं। अगर आपके सर्किट के अंदर एसी दे रखा है ना, या फिर एक्सपोनेंशियल है, तो उसको हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे लाप्लास डोमेन में, उसे कहते हैं हम जे ओमेगा। ठीक है, ये देखेंगे आप। फिर नेक्स्ट आईटी की वैल्यू एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, तो ये नॉन साइनसोइडल करंट सोर्स है। ठीक है, अब ये तीनों हो गई। अब डी, जो डिपेंडेंट की बात करते हैं, डिपेंडेंट देखो, अब मैंने बताया यहाँ पे ये फिर से ट्राइंगुलर आया तो डिपेंडेंट सोर्स है, रेक्टेंगुलर आया फिर से डिपेंडेंट सोर्स है। बट करंट है या वोल्टेज, देखो यहाँ पे प्लस माइनस साइन नहीं दे रखा, अगर प्लस माइनस साइन दे रखा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एरो का साइन दे रखा है यहाँ पे, इसके अंदर क्या दे रखा है, एरो का साइन, मतलब ये करंट सोर्स है। अब ये करंट सोर्स है, डिपेंड किस पे कर रही है, देखो V2 पे, 20 V2। ओके, तो इसका नाम क्या पड़ गया, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, है ना। भाई कौन कंट्रोल कर रहा है, वोल्टेज, और है क्या ये, करंट सोर्स, या फिर दूसरा नाम किस पे डिपेंड कर रही है, वोल्टेज पे, तो वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, ये फिर से करंट सोर्स है लेकिन डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंड कर रही है, करंट पे ही डिपेंडेंट कर रही है, तो इसका नाम क्या पड़ गया, करंट कंट्रोल करंट सोर्स। ठीक है, और करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, तो आप आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई दो टाइप की आपकी सोर्सेस होती हैं, एक तो वोल्टेज सोर्स और एक करंट सोर्स। अब वो करंट सोर्स भी दो टाइप की होती हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अगर सर्किट के अंदर इंडिपेंडेंट सोर्स दे रखी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आप रेस्पेक्टिव आराम से केवल केसीएल लगाओ। बट इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट दे रखी है तब आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, बाकी डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इससे पहले ये कुछ, हाँ ये वाला नोट करने वाली बात है, अगर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्स दे रखी है सर्किट के अंदर तो आप केवीएल, केसीएल, सुपरपोजिशन थ्योरम 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 सब लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब अगर डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स दे रखी है तो क्या करना है आपको। ठीक है, द एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कंटेनिंग इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्सेज आर एग्जैक्टली सेम, मतलब जो भी एनालिसिस थ्रू आउट केवीएल केसीएल लगाओ सेम है, बट एक्सेप्ट कुछ चीज को छोड़ के, एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम और एप्लीकेशन ऑफ थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम, ये पढ़ेंगे आगे। जब भी आप सुपरपोजिशन थ्योरम लगाओ या थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम लगाओ तब आपको खास चीजें ये ध्यान रखनी है। डिपेंडेंट वोल्टेज इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स दे रखी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन डिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्स दे रखी है तो क्या ध्यान रखना है इन सच केसेस। अब देखो इन सच केसेस के अंदर क्या है, जितने भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है आप एनालाइज करते हो तो उनको हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं। ठीक है, वोल्टेज सोर्स हमेशा क्या होगी, शॉर्ट सर्किट होगी। ठीक है, और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स क्या होगी, ओपन सर्किट होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, जीरो। वो क्या होता है, जीरो। जीरो और शॉर्ट सर्किट वायर का, एक शॉर्ट सर्किट वायर है ये रहा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो। ठीक है, इसलिए हम वोल्टेज सोर्स को जब भी एनालाइज करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, थेवेनिन थ्योरम के अंदर और नॉर्टन के अंदर हम क्या निकालते हैं, थेवेनिन रेजिस्टेंस, ये पढ़ेंगे हम। तो याद रखना इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हमेशा क्या होगी, शॉर्ट सर्किट होगी। ठीक है, और करंट सोर्स, करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है इनफाइनाइट। क्या है, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट का मतलब वो किससे रिप्लेस होगा, ओपन सर्किट, मतलब आप सीधा सा उस टर्मिनल को हटाई दो, ओपन कर दो। ठीक है, ये ध्यान रखना। बट ये दो तो आप करते ही हो, पढ़ चुके हो। ये तीसरा, डिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्स के साथ क्या करना है, कुछ छेड़खानी नहीं कर रहे हैं उनके साथ, आप एज इट इज जैसे सर्किट में है
वेजिटीज पड़े रहने दो। आप डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट नहीं कर सकते, डिपेंडेंट करंट सोर्स को ओपन सर्किट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। ये हमेशा जब भी आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, ठीक है, थेवेनिन थ्योरम निकालो, नॉर्टन थ्योरम निकालो, तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट करंट सोर्स को, वोल्टेज सोर्स को हमें शॉर्ट करना है और करंट सोर्स को हमेशा ओपन करना है। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आपको पता चल जाएगा, बट डिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्स को छेड़ना तक नहीं है, ठीक है। दे आर एंड देयरफॉर आर नाइदर शॉर्ट सर्किटेड नॉर ओपन सर्किटेड। चलो कुछ मेन कॉन्सेप्ट ये मैं अब बता रहा हूँ, एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा आपको, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलो सिंपल, ये एक सर्किट है पहला वाला फर्स्ट। चलो ये क्या है, -+10 वोल्ट, ये है -+5 वोल्ट। ये करंट किधर फ्लो करवाना चाहेगा, वोल्टेज सोर्स है ऊपर की तरफ, ये भी करंट किधर फ्लो करवाएगा, ऊपर की तरफ। तो दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन दोनों। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर आपकी वॉइस में बीच बीच में बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। एक सेकेंड है ना। ओके, अब आ रहा है क्या, अब शायद सही यस आ सर, रहा है। अभी भी आ रहा है। अभी भी आ रहा है, एक सेकेंड क्या है। हेलो, अभी भी बेसिकली बैकग्राउंड में म्यूजिक कुछ चल रहा है क्या। नो सर, अब नहीं है। ओके चलो चलो, मैं नेक्स्ट टाइम ये ईयरफोन चेंज कर लूंगा, ठीक है, फिर भी आए तो मैं बता देना। चलो अब बात करते हैं मेन कॉन्सेप्ट की। तो ये 10 वोल्ट वाला बेसिकली करंट आपके ऊपर डायरेक्शन में फ्लो करवा रहा है, 5 वोल्ट भी ऊपर के डायरेक्शन में फ्लो करवा रहा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो नेट वोल्टेज कितनी हो जाएगी, 15 वोल्ट। ये देखो 15 वोल्ट प्लस माइनस, ये सिंपल बेसिक्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, अब इसमें देखो ये 5 एम्पियर करंट कहाँ फ्लो करवा रहा है, इस तरफ, ये भी 10 एम्पियर ऊपर। तो नेट करंट जो हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, 15 एम्पियर। ये हम केवीएल केसीएल में पढ़ेंगे, लेकिन अगर केवीएल केसीएल नहीं आता तो भी हम उनकी नॉलेज के बिना ही हम इनको कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो केवीएल केसीएल ओम्स लॉ वगैरह सब पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाले डायग्राम में आप देखिए। अब थर्ड वाले में देखते हो कि यहाँ पे इस नोड और इस नोड पे वोल्टेज कितनी है, 5 वोल्ट। ओके, ये करंट कितना फ्लो कर रहा है, 10 एम्पियर। अगर आपको कोई पूछे कि भाई इस 10 एम्पियर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, तो आप आराम से बता सकते हो कितनी है, 5 वोल्ट। क्यों, क्योंकि पैरेलल में, हमेशा याद रखना, पैरेलल के अंदर वोल्टेज हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट थ्रू आउट। तो मैं अगर इस नोड और इस नोड पे वोल्टेज मेजर करूंगा तो कितनी आएगी, 5 वोल्ट। और यहाँ पे भी आउटपुट में भी अगर मैं मेजर करूंगा तो कितनी आएगी, 5 वोल्ट। ओके, तो पैरेलल में वोल्टेज हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट, ठीक है। और सीरीज के अंदर हमेशा करंट क्या होता है, सीरीज के अंदर भी हमारे हमेशा करंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। करंट, वोल्टेज पैरेलल में कांस्टेंट होगी और करंट सीरीज में कांस्टेंट होगा। अब इस फोर्थ सर्किट को देख लेते हैं एक बार। 20 वोल्ट, देखो ये 10 एम्पियर है, यहाँ पे भी 10 एम्पियर है, तो ऐसा नहीं कि एक 10 एम्पियर के अक्रॉस 5 वोल्ट ही हो, नहीं, वो डिपेंड किस पे करेगा कि पैरेलल में लगा क्या है। यहाँ पे वोल्टेज इसके अक्रॉस क्या होगी, 20 वोल्ट। ओके, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब इसके अंदर थ्रू आउट देखो, ये वोल्टेज सोर्स है एक तो 10 वोल्ट, ये करंट सोर्स है 5 एम्पियर की, और ये आपका रेजिस्टेंस है कितना, 1 ओम का। ओके, अब मुझे बताओ, अगर कोई पूछे कि भाई इसके अंदर सर्किट के अंदर करंट कितना फ्लो करेगा, भाई ये दोनों क्या हैं, इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं। तो मैंने क्या कहा, सीरीज के अंदर इसकी वैल्यू आपसे कितनी भी कर दो, ठीक है, कितनी भी कर दो, इसके अंदर करंट क्या रहेगा, कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये करंट सोर्स डिसाइड कर रही है 5 एम्पियर। तो कंफ्यूज मत हो जाना, अगर 100 वोल्ट कर दूं 1, तो आप सोच रहे हो कि भाई ये इतनी वोल्टेज में दे दूंगा तो फिर सारा मतलब करंट तो ज्यादा फ्लो करना चाहिए, नहीं, ये जितनी भी वोल्टेज दोगे सारा का सारा वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के अंदर डिसिपेट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर आप करंट सपोज 10 वोल्ट है, तो इसके अंदर जितना भी रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी डिसिपेट इसमें खर्च हो जाएगी। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ दिस वोल्टेज सोर्स, करंट सीरीज में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और वो किस पे डिपेंड रहेगा, करंट सोर्स पे, ना कि वोल्टेज सोर्स पे, अगर करंट सोर्स गिवन है तो। ओके, चलो सिक्स सर्किट की बात करते हैं। अब ये सिक्स और सेवन सर्किट एक बार देखना, ये क्या जाइए, आपकी जो स्टेट जाइए एग्जाम है इनमें पूछ लेते हैं, और बहुत बार अब ये खुद ही गलत आंसर देते हैं, तो देखना एक बार क्वेश्चन। मुझे बताओ, एक तो 5 वोल्ट है पैरेलल में और एक 10 वोल्ट है,
दो वोल्टेज सोर्स अगर आपने पैरेलल में लगाया और डिफरेंट, मैंने क्या कहा कि दोनों वोल्टेज क्या रहेंगी, कांस्टेंट, मतलब पैरेलल में वोल्टेज क्या होगी, सेम। बट यहाँ पे तो क्या होगा, ये 5 वोल्ट है 10 वोल्ट, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सर सकता। वापस डिस्टरबेंस आ रहा है। अरे ये आज पहले की क्लास में भी आ रहा था या फिर आज ही आ रहा है? सर आज ही आ रहा है इतना। ओहो, ये मेरे हिसाब से ईयरफोन मेरे को लग रहा है। 1 सेकेंड है ना। अब ऑडिबल है? यस सर। अभी डिस्टरबेंस आ रहा है क्या? नो सर। नो सर। ओके, अभी मैंने दूसरा ईयरफोन लगाया है, चलो ठीक है। आए तो मेरे को वापस बता देना है ना, ठीक है? फिर मैं नेक्स्ट क्लास में फिर ब्लूटूथ से कनेक्ट करूंगा, क्या पता ये पोर्ट खराब हो उसका। चलो, अब ये 6 और 7 सर्किट का हम देख रहे हैं। इसमें देख रहे हो आप, ये सर्किट और इस सर्किट, मैंने क्या कहा, वोल्टेज हमेशा पैरेलल में क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है? अब लेकिन ये 5 वोल्ट है 10 वोल्ट है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। दीज, ये क्या है, इनवैलिड सर्किट है। क्या है ये? इनवैलिड सर्किट, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ठीक है? और दूसरा मैंने क्या कहा था, करंट सीरीज के अंदर क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो देखो यहाँ पे इस 7 सर्किट के अंदर देखना, ये 5 एम्पियर की करंट सोर्स है और ये 10 एम्पियर की करंट सोर्स है। तो फिर से सीरीज में अब वही कंफ्यूजन हो जाएगा, सर्किट में भी 5 एम्पियर की तरह की वजह से फ्लो होगा या 10 एम्पियर, ऐसा नहीं होगा। 10 + 5 15, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप सोच रहे हो कि यहाँ पे 5 + 10 15, ये नहीं है, क्योंकि ये ऐसे सर्किट्स क्या कहलाते हैं, इनवैलिड सर्किट। अगर एग्जाम गेट और ईएस के अंदर आता तो इनवैलिड सर्किट का ऑप्शन मिलेगा आपको। बट ऐसा 2-3 बार हो चुका, स्टेट जो जगीन है अपने राजस्थान की, जो स्टेट जगीन है उनमें क्वेश्चन पूछ लिया और उसमें ये सर्किट नहीं था, ये सॉरी ऑप्शन नहीं था, इनवैलिड सर्किट। तब आपको क्या करना है, तब भी मैं ऑप्शन बता देता हूँ आपको, जो भी अगर वोल्टेज सोर्स पैरेलल में है तो जो भी वोल्टेज सोर्स कम है वो उसका आंसर दे देना, जो इन्होंने आंसर दिए थे। और सीरीज में जो करंट सोर्स ज्यादा है वो देना, ठीक है? बट प्रैक्टिकली और आइडियली दीज आर इनवैलिड सर्किट, ठीक है? ये है। अभी कुछ कुछ पॉइंट्स हैं। वी कैन नॉट अप्लाई केसीएल इक्वेशन एट ए पर्टिकुलर नोड, ठीक है? एट विच, ये इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट है, ढंग से सुनना क्या है। वी कैन नॉट अप्लाई केसीएल इक्वेशन एट ए पर्टिकुलर नोड एट विच अ वोल्टेज सोर्स हैव बीन कनेक्टेड, ठीक है? मतलब इसका मतलब ये है कि हम ऐसी नोड में केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ इक्वेशन, अप्लाई नहीं कर सकते जहां पे क्या एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है? क्योंकि वोल्ट, सिंस द करंट थ्रू द वोल्टेज सोर्स इज प्योरली आर्बिट्ररी एंड डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल कनेक्टेड एलिमेंट्स। तो सपोज ये मेरा एक, ये 3 आपकी मैंने बना दिए, और इसके अंदर सपोज एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिया मैंने। तो अब यहाँ पे इस नोड पे आप केसीएल नहीं लगा सकते, क्योंकि मुझे नहीं पता इस वोल्टेज सोर्स के अंदर करंट कितना है, ठीक है? क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स के अंदर जो करंट है वो सर्किट के डिफरेंट पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा। ऐसा ही सेम, अगर कोई भी सर्किट के अंदर, सर वापस डिस्टरबेंस आ रहा है। आज तो ओके, इतना डिस्टरबेंस कैसे आ रहा है यार, इसको चेक करवाना पड़ेगा। 1 सेकेंड। मतलब मेरी आवाज ही नहीं सुन रही या फिर बीच में कुछ एक्सटर्नल आवाज आ जा रही है? सर बाकी आपकी सबको भी आ रहा है आवाज क्या? सर क्लियर बाकी सबको भी? क्लियर आ रही है। यस सर। यस सर। तो फिर शायद आपका माइक खराब हो, मेरे को 3-3 मेरे को चेंज करवा दिए, एक बार चेक करो आप नेटवर्क ये। इशू होता है, नेटवर्क इशू। अच्छा अच्छा, नेटवर्क इशू। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं इसका जो वीडियो है ना, मैं आपके उस पर डाल रहा हूँ लिंक पे, आपने देखे होंगे, बाकी 2 वीडियो में डाल चुका हूँ, है ना? तो हाँ अगर सर। है ना, तो वहां तो क्लियर आ रही होगी मेरी आवाज शायद। तो अगर यहाँ पे भी डिस्टरबेंस हो रहा होगा ना, तो वो तो आप उसको डाउनलोड करके आराम से देख सकते हो, है ना? तो अगर सबको ही अगर बार बार खराब आ रही हो ना, तो मेरे को एक बार बोल देना, ठीक है ना? शायद आपके नेटवर्क अगर क्लियर नहीं हो तब भी क्या आवाज डिस्टॉर्ट हो जाता है एक बार। ओके, तो अगर अभी नहीं समझ में आ रहा हो तो एक्चुअली फिर आप मैं ये वीडियो डाल दूंगा उस पर, ठीक है, गूगल क्लासरूम में। चलो, अब बात करते हैं दूसरा। अगर कोई भी सर्किट के अंदर, कोई भी क्लोज पाथ के अंदर करंट सोर्स गिवन है, देखो ये वाला सर्किट के अंदर, देखो 5th सर्किट के अंदर
पांचवें सर्किट के अंदर करंट सोर्स गिवन है, ये है ना 5 एम्पियर, इसमें आप केवीएल नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि मुझे करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज नहीं पता है। अगर सर्किट में गिवन है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अक्रॉस मुझे वोल्टेज पता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्योरली आर्बिटरी है वो, ठीक है। तो इसके अंदर हम केवीएल नहीं लगा सकते, ये इंपॉर्टेंट वाली बात है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। आप केसीएल, सपोज ये वाला सर्किट है, केसीएल की अगर हम बात करें इस नोड पे, हाँ इस नोड पे हम एक ये जो सर्किट फोर्थ है, इसके अंदर आप देख रहे हो यहाँ पे हम केसीएल नहीं लगा सकते, क्योंकि मुझे 10 एम्पियर यहाँ पता है, ठीक है, और ये सपोज क्लोज होगा, सपोज फॉर एग्जांपल इट इज क्लोज, और यहाँ पे भी मुझे करंट पता है, बट इसके अंदर मुझे पता नहीं है क्योंकि वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज के थ्रू वोल्टेज सोर्स के अंदर मुझे करंट नहीं पता, तो हम केसीएल डायरेक्टली नहीं लगा सकते। ऐसे ही क्लोज्ड पाथ के अंदर केवीएल लगता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये क्या होगा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बट ये पॉइंट हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं लेक्चर 3 चालू करता हूँ, क्वेश्चंस की बारी है। तो मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट थोड़ा खत्म हो चुका है, आपके बेसिक्स में क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। तो मैं अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, है ना। कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो मेरे से पूछना, और मैं आपको एक आज क्वेश्चन एक असाइनमेंट 1 शीट दूंगा 5 क्वेश्चन की, ये रही, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट 1 है, जिसमें मैंने 5 क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। 5 क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल है, आप आराम से आधे घंटा में खत्म कर सकते हो इन 5 क्वेश्चन को, हाफ एन आवर से ज्यादा लगेगा ही नहीं, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 15 मिनट्स लगेगी, और कुछ नहीं। आपको करना क्या है, इस असाइनमेंट को मैंने गूगल क्लासरूम में डाल दिया है, ठीक है। वहां पे मैं आपको, आज है 9 तारीख, है ना, तो आपको नेक्स्ट क्लास है अपनी 11 और नेक्स्ट क्लास है 13, तो बिफोर 13, है ना, बाइट आपको ये सबमिट करना है गूगल क्लासरूम में पीडीएफ फॉर्मेट में इसके आंसर्स। और आज मैं चाहता हूं कि आप आज और कल में इसको एक बार कर लें, और जो भी डाउट है, नहीं समझ में आया, तो हम इस पूरे जो 5 असाइनमेंट है, इनके जो आंसर्स हैं ये हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट, जो अपनी परसों जो क्लास होने वाली है सैटरडे को, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर चुका हूँ, सिंपल है। और ये जो मैं आपको दे रहा हूँ ये सारे कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन हैं, ठीक है, आरटी में नहीं आई हुई, कंपटीशन, तो आरटी में से सिंपल ही आने हैं आपके पास। ये सारे इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये आप आराम से कर सकते हो, बहुत सिंपल है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लेक्चर अब जो थर्ड है, इसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इसी के आधार पे आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कैलकुलेट द पावर सप्लाइड और ऑब्जर्व्ड बाय ईच एलिमेंट इन फिगर, ठीक है। आपको क्या निकालना है, पावर सप्लाइड और बेसिकली पावर ऑब्जर्व, पावर सप्लाई भी हो सकता है या फिर ऑब्जर्व भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पे जो ध्यान रखना है वो कौन सा याद ध्यान रखना है, पैसिव साइन कन्वेंशन मैंने बताया था, याद करो अगर आपको याद है, लेक्चर 1 के अंदर पैसिव साइन कन्वेंशन बताया था। पैसिव साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि अगर एक प्लस टर्मिनल है और एक माइनस टर्मिनल है, ठीक है, उसके अंदर से बेसिकली उसके अंदर करंट जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, पावर ऑब्जॉर्व्ड, और उसे हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव। समझ में आ गया, नो डाउट इसके अंदर जा रहा है। और अगर ये बाहर जा रहा है तो हम क्या मानेंगे, पावर ऑब्जॉर्व नेगेटिव, और दूसरा नाम पावर सप्लाइड। तो आपको ये निकालना है, कितनी एलिमेंट्स है मेरे पास, एक तो P1 है, एक P2 है, एक P3 है, P4, इन सब में निकालना है, पावर निकालना है। अब पावर वो सप्लाइड है या अब्जॉर्ब्ड है ये भी बताना है, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने आपको एक बताया था कि थ्रू आउट जो सर्किट है उसके अंदर अगर आप नेट पावर निकालोगे टोटल, वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि पावर सप्लाइड प्लस पावर अब्जॉर्ब इट मस्ट बी 0, जितना सप्लाई किया उतना ही क्या होगा, कंज्यूम होगा। तो ये सारी जो थ्योरी है, अपने लॉज पढ़े हैं, इसको हम इस क्वेश्चन से डील करेंगे। चलो, तो सबसे पहले वी कैन अप्लाई द साइन कन्वेंशन, ये मैं पहला एक क्वेश्चन है, इसको मैंने डिटेल में समझाया है, ठीक है, तो आपको कहीं भी डाउट नहीं आना चाहिए। चलो फर्स्ट वी अप्लाई द साइन कन्वेंशन फॉर पावर शोन इन फिगर। तो सबसे पहले हम P1 की बात करते हैं। P1 है क्या, एक वोल्टेज सोर्स है। अब एक करंट का डायरेक्शन सब में मेंशन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। अब ये आई करंट कितना है, 5 एम्पियर है, ओके, P1। अब मुझे पावर निकालना है, तो पावर क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट। तो P1 में पावर क्या होगा, सबसे सप्लाइड और आप अब्जॉर्ब के बाद है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं कि P1 में वोल्टेज कितनी है, 20 वोल्ट, और करंट कितना जा रहा है इससे, 5 एम्पियर। तो 20 इंटू 5 कितना होगा, 100 वाट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट, 100 वाट्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये पावर सप्लाइड है या पावर अब्जॉर्ब्ड है। तो हम पहले बात करते हैं, देखो करंट का डायरेक्शन ये रहा, तो पैसिव साइन कन्वेंशन क्या कहता है, प्लस से बाहर निकाल रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, पावर सप्लाइड, ओके। तो देखो ये रहा,
फॉर P1 द 5 एम्पियर करंट इज आउट ऑफ द पॉजिटिव टर्मिनल, और पैसिव साइन कन्वेंशन में हमने इस टर्मिनल को क्या कहा, अगर बाहर निकल रहा है तो नेगेटिव लेंगे। तो ये 20 इंटू -5 कितना हो गया, -100 वाट। ठीक है, या फिर इसको मैं क्या कह सकता हूं, 100 वाट सप्लाइड पावर, कुछ भी कह सकता हूं। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। -100 वाट अब्सॉर्ब हुआ इसके अंदर। ठीक है, पैसिव साइन कन्वेंशन हम एक ही कन्वेंशन मानेंगे। ठीक है, करंट अगर अंदर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव मानेंगे प्लस के अंदर, और बाहर निकल रहा है तो नेगेटिव। तो ये बाहर निकल रहा है तो -100 वाट हो गया। चलो अब इसके अंदर बात करते हैं P2 के अंदर। तो P2 के अंदर देखो, ये करंट एंटर कर रहा है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। तो 12 इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, 12 वोल्ट इनटू करंट कितना है 5। तो फिर देखो 12 इंटू 5 कितना होगा, 60 वाट, और पॉजिटिव है तो ये क्या हो गया, अब्सॉर्ब्ड पावर हो गया। नेगेटिव का मतलब सप्लाइड पावर, ये ध्यान रखना। चलो फिर आगे चलते हैं इस P3 के अक्रॉस। P3 में करंट कितना एंटर कर रहा है, 6 एम्पियर। तो फिर से प्लस के अंदर एंटर कर रहा है तो हमारा साइन कन्वेंशन क्या कहेगा, पॉजिटिव। तो 6 इंटू 8 वोल्ट है इसके क्रॉस, तो 8 6 48, और फिर से पॉजिटिव होगा क्योंकि पॉजिटिव में एंटर कर रहा है। चलो अब इधर बात करते हैं। अब ये देखो P4, P4 क्या है मेरी, पहले बताओ, वोल्टेज सोर्स है, डिपेंडेंट सोर्स है ये। तो वोल्टेज सोर्स डिपेंडेंट सोर्स है, करंट डिपेंडेंट है, ये करंट है क्योंकि एरो का डायरेक्शन है। ठीक है, तो इसके क्रॉस भी मुझे क्या निकालना है, पावर निकालना है। अब इसकी करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 0.2 इंटू आई, ये इंपॉर्टेंट वाली है। 0.2 इंटू आई ये करंट है। आई क्या है, आई ये रहा, सर्किट के अंदर ये करंट फ्लो कर रहा है ना यहाँ पे 5 एम्पियर। तो मुझे बताओ 0.2 इंटू 5 कितना हो गया, 1 एम्पियर। यानी इस सर्किट के अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, सॉरी, ये 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, कहाँ, ऊपर की डायरेक्शन में। ठीक है, मुझे करंट तो आ गया, बट मुझे इसके अक्रॉस क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए। वो कहां से आएगी, ये रही, ये रहा P3। मैंने क्या कहा था, पैरेलल में वोल्टेज, पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है, सेम होती है। तो ये 8 वोल्ट एज इट इज कहां आ जाएगी, यहाँ पे, प्लस माइनस, और ये आ गई आपकी 8 वोल्ट। ओके, अब आपको सिंपल पावर के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 8 इंटू करंट, करंट कितना आया, 1 एम्पियर, तो कितना आया आपका 8 वाट। ठीक है, ये 8 वाट आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि प्लस आएगा या माइनस, तो आप ही देख लीजिए। करंट प्लस से बाहर निकल रहा है तो माइनस लेंगे हम। तो ये रहा -8 वाट। ये जो सारी चीजें जो मैंने बताई है वो पूरी एक्सप्लेन कर दी है मैंने यहाँ पे, है ना, ये आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो अब -8 पावर 8 वाट है, मतलब कितना हुआ, ये सप्लाइड पावर है, माइनस का मतलब सप्लाइड पावर है। ओके, तो मेरे पास चारों आ गए। अब हम जो क्वेश्चन ने पूछा था वो निकाल लिया हमने। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम एक और इसको टैली कर लेते हैं कि हमारा आंसर आए वो सही आए कि नहीं। तो देखो पावर सप्लाइड और पावर अप्लाइड दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो देखो ये -100 वाट और -8 वाट कितना हो गया, 108 वाट सप्लाइड पावर है। ऐसे अब्सॉर्ब पावर देख लो, 60 + 48 कितना आया, 108 वॉट अब्सॉर्ब पावर, दोनों बराबर है। तो यहाँ पे देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 चारों को समेशन करो, -100 + 60 + 48 माइनस कितना आया, 0। द टोटल पावर सप्लाइड इक्वल्स द टोटल पावर अब्सॉर्ब्ड। यानी मेरा क्वेश्चन क्या है, आप टैली भी कर सकते हो। सर्किट के अंदर बहुत सारी चीजें ये हैं कि आप आंसर जो निकल गया ना, फिर देख सकते हो कि मेरा आंसर सही है कि नहीं। अगर आपके पास एग्जाम में टाइम बचा हुआ है ना, तो आप जो फाइनल आंसर है उसको चेक कर सकते हो कि आंसर सही आया कि नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होप आपको सबको समझ में आ गया होगा, बहुत बेसिक है, पावर सप्लाइड और पावर अब्सॉर्ब्ड का, है ना, कुछ भी पूछ सकता है आपको। ठीक है, तो ये हमारा टैली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, ये रहा, ये गेट का क्वेश्चन था। अब आप बताना इसका आंसर, ये क्या है क्वेश्चन, पढ़ो इसको सब। सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 4 सर्किट्स, ये 4 सर्किट है, 4 सर्किट एलिमेंट्स E1 E2 E3 E4 is shown in the figure. The voltage drop and polarity are indicated in the figure. voltage drop और polarity इसके अक्रॉस इंडिकेटेड है। ठीक है, अब क्या गिवन है, इट इज गिवन दैट VPQ, VPQ कौन सा है, P और Q। मतलब VPQ का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता चुका। P और Q में हाई पोटेंशियल कौन सा है, P, और Q क्या है आपका, लो पोटेंशियल। तो VPQ की वैल्यू कितनी है, +8 वोल्ट। कुछ भी अगर साइन मेंशन नहीं है तो आप प्लस मानोगे, नेगेटिव के लिए वो नेगेटिव देगा। यानी VPQ के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, 8 वोल्ट। देन व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ V1, V1 कौन सा है यहाँ पे, एंड VQR, VQR, VQR कौन सा है, ये रहा, ये VQR है। ओके, और V1 कौन सा है, ये रहा।
ठीक है, तो ऑप्शन आप बताओ, ए बी सी डी आपके पास ऑप्शन है। V1 की वैल्यू क्या होगी और VQR की वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले मुझे आप बताइए V1 की वैल्यू क्या होगी? V1, व्हाट इज V1? E1 के क्रॉस माइनस प्लस -8। -8, वेरी गुड, -8। गुड। सबके समझ में आ रहा है ना? -8 क्यों? क्योंकि VPQ है प्लस माइनस, ये P हाई पोटेंशियल पे तो प्लस लेंगे हम, Q को नेगेटिव लेंगे, तो VPQ वैल्यू है 8 वोल्ट, बट V1 क्या है? जस्ट इसका उल्टा है, तो V1 की वैल्यू क्या होगी? -8 वोल्ट। तो आपके पास ऑप्शन कौन से बचे? बी और सी, बाकी तो अपने आप हट ही गए। चलो, अब क्या पूछा इसने? VQR, ये QR के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है बताओ? VQR दिख रहा है तो आपको, साफ सिंपल सा क्वेश्चन है। -6। नहीं, तो -6 क्यों होगा? +6 ही होगा ना, देखो प्लस ऊपर दे रखा है, तो +6 माइनस, वोल्ट। है ना? -6 तब आता जब इसने क्या पूछा होता? VRQ। ठीक है, इसने क्या पूछा होता? VRQ। तो इसने VQR पूछा है, तो Q के पास क्या है? पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या आएगा? +6 वोल्ट। तो आंसर क्या आएगा इसका क्वेश्चन का? बी, है ना? सबके समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट बात करते हैं, ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपको बेसिक्स, मतलब बड़ा क्वेश्चन आएगा उसमें ये छोटे छोटे पार्ट्स पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, द टोटल चार्ज एंटरिंग ए टर्मिनल इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू दिस इज द टोटल चार्ज। ठीक है, कैलकुलेट द करंट एट T इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड। तो इससे निकाल सकते हो, I का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। व्हाट इज करंट? करंट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज dq बाई dt। यानी मुझे इस इक्वेशन को क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये mc क्या है? मिली कुलाम। ठीक है, मिली यानी 10⁻³ कुलाम Q का यूनिट होता है। चलो, इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करना आप जानते हो, दो क्वांटिटी है, φt और sin 4πt। तो ए बी का डिफरेंशिएशन आप जानते हो। पहले हम क्या करेंगे? φt का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो वो क्या आएगा? 5, और sin 4πt को एज इट इज रख देंगे, प्लस अब क्या करेंगे? φt को एज इट इज रखेंगे और sin 4πt का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो वो क्या आएगा? cos 4πt, और अंदर 4π बाहर आ जाएगा, तो 5 × 4 25, और आंसर क्या आएगा? मिली एम्पियर में। क्योंकि यहाँ पे ये यूनिट बहुत जरूरी है। आप कंफ्यूजन क्या करे, तो आप इसको आंसर लिख दोगे एम्पियर डायरेक्ट, नहीं भाई, ये 10⁻³ गिवन है, तो यहाँ पे भी मिली आएगा। ठीक है, इतना तो आ गया, लेकिन मुझे करंट किस टाइम पे निकालना है? 0.5 सेकंड। तो आपको कुछ नहीं करना, टी की वैल्यू जहां जहां पे भी है वहां पे 0.5 सेकंड पुट कर दीजिए, है ना? अब ये सिंपल मैथमेटिक्स है, तो इसको करके देखना आप घर पे। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया होगा। नेक्स्ट, ये determine the total charge entering a terminal between t is equal to 1 second and t is equal to 2 second if the current passing through the terminal is this। भाई टोटल चार्ज निकालना है, तो फिर से इक्वेशन ये वाली, यहाँ क्या था? आई निकालना था, डिफरेंशिएट करना है मुझे। क्यू निकालना है, तो dt को मैं इस तरफ लेके गया और क्या करूंगा? मैं इंटीग्रेट करूंगा, तो क्यू क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ आई dt, और लिमिट कहां से निकालना है? 1 सेकेंड से 2 सेकेंड। तो बस आई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3t² माइनस टी dt। तो आप निकाल सकते हो, इंटीग्रेशन आपको आता होगा। 3t³ 3 से 3 कैंसिल, सिंपल सा, और उसके अंदर 2/1 की लिमिट पुट कर दीजिए, ये भी आ गया होगा। ठीक है, जो जो सारे जो फॉर्मूले पढ़े हैं ना अपनों ने, एनर्जी के, पावर के, चार्ज के, है ना, करंट के, उनको मैंने यहाँ पे उनके एप्लीकेशन पे इन क्वेश्चंस लिए हैं, और ये सारे क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम से उठाए हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन। An energy source forces a constant current of 2 ampere for 10 सेकेंड। ठीक है, 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, कितने के लिए? 10 सेकंड के लिए। टू फ्लो थ्रू ए लाइट बल्ब, एक बल्ब के अंदर फ्लो कर रहा है। इफ 2.3 किलो जूल is given off in the form of light and heat energy, calculate the voltage drop across the bulb। तो ये फॉर्मूला भी मैं पहली क्लास में बता चुका हूँ। व्हाट इज वोल्टेज? वोल्टेज इज चेंज इन एनर्जी डिवाइडेड बाय चेंज इन चार्ज, और चेंज इन एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू चार्ज, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल क्यू, ये बता चुका हूँ मैं। चेंज इन एनर्जी डेल डब्ल्यू क्या दे रखा है? 2.3 किलो हर्ट्ज, ये दे रखा, और चेंज इन चार्ज भी दे रखा है, कितना दे रखा है आपको? ये आप निकालोगे, कहाँ से निकालोगे? क्योंकि मुझे क्या दे रखा है? करंट दे रखा है और टाइम दे रखा है, तो डेल क्यू क्या आ जाएगा? आई इंटू डेल्टा टी। क्यू इज इक्वल टू आई डेल्टा टी। आई 2 एम्पियर, डेल्टा टी कितना है? 10 सेकेंड, तो 20 कुलाम मेरा चार्ज आ गया। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, आंसर कितना आया? 115 वोल्ट। तो सारे जो फॉर्मूले आपस में इंटरलेटेड है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा और थोड़ा टफ ये वाला क्वेश्चन। अब इसमें मुझे पावर निकालना है। फाइंड द पावर डिलीवर्ड टू एन एलिमेंट at t is equal to 3 millisecond if the current entering is positive terminal।
इज आई इज इक्वल टू दिस एम्पियर, ये दे रखा है, एंड द वोल्टेज इज, दो में मुझे पावर निकालना है, जब V की वैल्यू क्या होगी 3i और V की वैल्यू क्या होगी 3di/dt। तो पहले केस में देख लिए, पहले वोल्टेज की वैल्यू निकाल लेते हैं, 3 इंटू आई की वैल्यू गिवन है मेरे पास 5 cos 10 pi t, पुट कर दीजिए, ठीक है। अब मुझे पावर निकालना है, तो पावर क्या होता है वोल्टेज इंटू करंट, तो वोल्टेज मेरे पास ये रहा, करंट कौन सा है ये रहा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कुछ है, और टी की वैल्यू कितने पे निकालना है 3 मिली सेकेंड, 3 पुट कर दीजिए, ठीक है। 3 मिली सेकेंड, तो आपको 3 इंटू 10 की पावर -3 पुट करना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी चीजें आप इनके जो पैरामीटर्स हैं उनको भूल जाते, तो 3 इंटू 10 की पावर -3 इस इक्वेशन के अंदर आपको पुट करना होगा, ठीक है। सेम नेक्स्ट मुझे वोल्टेज निकालने 3di/dt, तो इस इक्वेशन को मुझे क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो 3di/dt ये रहा, इसको डिफरेंशिएट किया है मैंने, तो ये मेरे पास वोल्टेज यहाँ पे कुछ ये आया। अब पावर क्या आएगा v इंटू आई, ठीक है। तो सिंपल ये वोल्टेज और आई है, इससे मल्टीप्लाई करो, ये कुछ आ जाएगा, नेगेटिव में आ रहा आंसर, ओके। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट, अब एनर्जी, अभी तो पावर हमने कैलकुलेट कर लिया, चार्ज कैलकुलेट कर लिया, वोल्टेज कैलकुलेट कर लिया, सारी इक्वेशन जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकली। नेक्स्ट, हाउ मच एनर्जी डज ए 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब कंज्यूम इन 2 आवर्स, यानी अगर 100 वाट के बल्ब को 2 घंटे चलाएं तो एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी, वही तो, उसी पे तो आपका पैसा लग रहा है, आपकी इलेक्ट्रिकल कंपनी उसी पे पैसा डिमांड कर रही है। तो हम जानते हैं एनर्जी कैसे निकलेगी, अगर पावर को टी से मल्टीप्लाई, टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एनर्जी निकल जाएगी। तो 100 वाट पावर दे रखा है, टाइम कितना है 2 आवर्स, ठीक है। अब आवर को मुझे सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो 60 इंटू 60 सेकेंड्स, तो जो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा जूल्स के अंदर, किसके अंदर आएगा जूल्स के अंदर। तो ये हमेशा याद रखना, क्वेश्चन के अंदर वो कुछ भी किसी में भी आंसर पूछ सकता है, वो इसका एनर्जी के 2 यूनिट है यहाँ पे, वाट आवर, ये रहा वाट आवर या फिर जूल्स, किलो का मतलब 10 की पावर 3 आ रहा है यहाँ पे। अगर आपको इसको किलो जूल्स को या जूल्स को वाट आवर में कन्वर्ट करना है तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, 3.66 से डिवाइड करना है, वो आप देख लोगे, मैथमेटिक्स है सिंपल, ठीक है। ये आपका एनर्जी कंज्यूम्ड हो गई। चलो अब इसका बताओ आप, ओके। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, एक एलिमेंट है ये रहा, ये इसमें आ चुका है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, और ये वोल्टेज सोर्स है V और I, ठीक है, प्लस माइनस I गिवन है। अब आपको मैचिंग करनी है लिस्ट ए में और लिस्ट बी में। इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि अगर V की वैल्यू 5 वोल्ट है तो करंट 3 एम्पियर है, ठीक है। दूसरा केस, अगर V की वैल्यू 5 वोल्ट है और करंट मेरा क्या -3 एम्पियर है, -3 एम्पियर का मतलब करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, ओके गुड। V -8 वोल्ट है, इसका मतलब क्या हुआ माइनस प्लस, ठीक है, और I 2 एम्पियर इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ओके। इसको मैं इरेज करता हूँ, 1 सेकेंड। चलो अब सेम केस है, तो अब इसके अंदर मुझे बताओ कितना पावर सप्लाइड होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये आपके सामने मैथ्स द फॉलोइंग है, इसको करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको असाइनमेंट में दिया है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम फटाफट देख लेते हैं, चलो चलो सबसे पहला केस, आप मुझे बताओ V 5 वोल्ट है, ठीक है, I 3 एम्पियर है, ठीक है, प्लस माइनस होगा यहाँ पे, करंट I प्लस में क्या कर रहा है एंटर कर रहा है, तो ये क्या होगा पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव होगा, पैसिव साइन, ठीक है। तो वोल्टेज और करंट को आप मल्टीप्लाई करोगे, पावर ये तो निकलेगा, 5 इंटू 3 कितना हुआ 15 वाट। अब ये मुझे बताओ 15 वाट सप्लाइड है या अब्सॉर्ब्ड है, एब्जॉर्ब्ड। वेरी गुड। तो फर्स्ट ए का क्या आएगा आंसर, थर्ड ऑप्शन, तो मेरे पास सी और डी ऑप्शन बचे, ओके गुड। अब हम बी का देख लेते हैं, V कितना है 5 वोल्ट और करंट कितना है -3 एम्पियर, -3 एम्पियर का मतलब करंट का डायरेक्शन उल्टा हो गया, अब ये प्लस से बाहर निकल रहा है, तो नो डाउट 15 वाट तो होगा ही, बट ये क्या होगा नेगेटिव आ गया पावर, इसका मतलब क्या हुआ है पावर सप्लाइड, वेरी गुड। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा ये रहा 1, तो फिर से 3 1, अब मुझे इनमें देखना पड़ेगा, चलो सी में देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, -8 वाट, -8 वाट का मतलब ये उल्टा हो गया, यानी ये साइन क्या बन गया यहाँ पे माइनस हो गया, ये क्या हो गया प्लस हो गया, और करंट कितना है 2 एम्पियर पॉजिटिव है, यानी इसके अंदर यही तो जा रहा है, इसी डायरेक्शन में जा रहा है। अब देखो नेगेटिव के अंदर करंट जा रहा है, या फिर यूं कह सकते हो यहां से घूम के पॉजिटिव में से करंट बाहर आ रहा है,
हम तो बाहर आने की बात करते हैं या फिर अंदर जाने, कुछ भी कर सकते हो आप। तो अंदर जा रहा है, नेगेटिव के अंदर करंट जा रहा है, तो ये क्या होगा? सबसे पहली बात तो सप्लाइड। सप्लाइड। वेरी सप्लाइड। गुड। हाँ वेरी गुड। अब और वोल्टेज और इनटू करंट निकालो, 8 टू जा 16, तो 16 वाट सप्लाइड। ठीक है, कौन सा आया ऑप्शन? ये फोर्थ। ठीक है, तो ये फोर्थ आ गया, तो ऑप्शन आंसर क्या आना चाहिए? सी। सी आ रहा है अपना। और डी ऑप्शन भी कर सकते हो आराम से, करंट क्यों -2 है तो करंट उल्टा हो जाएगा, माइनस से बाहर निकल रहा है। ओके, तो वो ऑब्जर्व हो जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ ये नेक्स्ट। ओके, अब देखो द वोल्टेज सोर्स वीएस इन द फिगर, ये फिगर। ठीक है, वीएस कौन सा है? ये रहा। ओके, वीएस है ये। तो अब मुझे क्या निकालना है इसके अंदर? ये निकालो, ये कितना पावर दे रही है, सप्लाई कर रही है या ऑब्जर्व कर रही है। ठीक है, ये बताना है आपको। तो फटाफट विद इन 1 मिनट आपके हो जाना चाहिए। देखो आप क्वेश्चन फटाफट देखो, देखते कौन आंसर पहले बताता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको निकालना है पावर। तो पावर तो सिंपल क्या होगा? वीएस, इसकी अक्रॉस वोल्टेज निकालो, करंट, करंट तो आपके पास है। करंट कहाँ है? ये रहा 6 एम्पियर। तो इसके अंदर करंट कितना जा रहा है? 6 एम्पियर। आपको तो सिर्फ वीएस की वैल्यू निकालनी है, तो जो भी वैल्यू आई उसको करंट से मल्टीप्लाई करनी है। तो वो क्या आ गया? वाटेज। बट फिर देखना है कि ये भी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सप्लाई कर रहा है या ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो आप देख लीजिए। मुझे सिर्फ वीएस के अक्रॉस वोल्टेज निकाल दी है। सर एब्जॉर्ब होगा 48 वोल्ट। ऑब्जर्व होगा 48 वाट तो होगा, चलो वेरी गुड। और ऑब्जर्व सर भी होगा। एब्जॉर्ब होगा। गुड गुड गुड, सही है। देखो जिसका आंसर नहीं आ रहा वो देख सकते हो, सबसे अक्रॉस देखो, मैंने क्या कहा था? पैरेलल में वोल्टेज क्या होगी? सेम। तो आप देख सकते हो इस नोड को मैंने ए भी कह दिया। क्या कह दिया? ए और बी टर्मिनल। ठीक है, अब इसको मुझे बताओ, ए बी के अक्रॉस जो वोल्टेज है, कितनी वोल्टेज है? -16 है, कह सकता हूं मैं। ऐसे ही यहां से लेके यहां से, अगर यहां से मेजर करूं तो, ठीक है, और सपोज मैंने यहाँ पे सी ले लिया और यहाँ पे मैंने ले लिया डी, तो मुझे बताओ सी और डी के क्रॉस वोल्टेज कितनी होगी? 8 वोल्ट। गुड। तो भाई अब मुझे बताओ, आप इस पाथ से चलोगे, ए टू बी पाथ चलोगे यहाँ से, तो कितनी वोल्टेज आ रही है? 16 वोल्ट। और ए से यहाँ से घूम के यहाँ पे गए तो भी कितनी वोल्टेज आनी चाहिए? 16 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है? सेम। तो 8 वोल्ट अगर इसके अक्रॉस आ रही है, 8 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज आएगी? 8 वोल्ट ही आएगी। सबके समझ में आ रहा है? 8 + 8 16 तभी तो होगा। ठीक है, क्योंकि टोटल वोल्टेज कितनी दे रखी है? 16 वोल्ट। अब माइनस प्लस का चक्कर कैसे आएगा? माइनस प्लस, ये माइनस प्लस है तो ये माइनस प्लस ऐसे होगा, तभी इसके अक्रॉस आएगी 8 वोल्ट। अगर आपने प्लस माइनस कर दिया तो 8 - 8 क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट, जीरो वोल्टेज जैसा तो हो ही नहीं, तो माइनस प्लस साइन का कन्वेंशन यही है। तो वीएस की वैल्यू कितनी आई? 8 वोल्ट। ठीक है, 8 और करंट कितना जा रहा है? 6, प्लस माइनस मैंने बता दिया, 8 6 48। अब ये प्लस के अंदर एंटर कर रहा है, एंटर कर रहा है यानी पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब ऑब्जॉर्व कर रहा है, तो ऑप्शन सी। ठीक है, तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बेसिक्स, ये बहुत बेसिक्स हैं, अगर ये क्लियर हो गए ना आगे तो हाई फाई क्वेश्चंस आप तभी कर पाओगे जब ये बेसिक की गलती इन्हीं में होती है कि पॉजिटिव वोल्टेज पॉजिटिव कब है, करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज कब है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है ना, डायरेक्शन उल्टा हो गया, ये सब चीजें। तो यहाँ पे मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम केसीएल, केवीएल, ओम्स लॉ वगैरह चालू करेंगे थोड़ा। ठीक है, तो और ये असाइनमेंट है। तो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, 3, 4 और 5 ये मैं आपको बेसिकली आपके गूगल क्लासरूम के अंदर डाल रहा हूँ। ठीक है, तो आराम से आपके पास टाइम है 4 दिन का, कर सकते हो जाके। मेरे हिसाब से तो आप आधा घंटे में आज ही कर लीजिए, और नेक्स्ट क्लास में मेरे से डिस्कस कर लेना, इसके मैं आंसर बता दूंगा। ठीक है, और बाकी गूगल क्लासरूम कोड मेरे हिसाब से 10 से 12 जनों ने अभी बेसिकली कनेक्ट नहीं किए, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को बोल दो कि भी कनेक्ट कर लें। उसके अंदर ही मैं सारे नोट्स वगैरह डाल रहा हूँ और ये वीडियो लेक्चर्स भी वहीं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क मी। ओके, तो अभी प्लीज लॉग आउट मत करना, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ आपकी।